में दर्द परमेश्वर में जैसे हम लोग आए उसके बाद फिर जो भी लड़ाई झगड़ा जो पारिवारिक स्थिति है वो ठीक हुआ और आए थे मतलब होते रहे सब कुछ होते हुए है ना, सब कुछ था संपन्न तो होगी, लेकिन फिर भी क्या होता था घर में लड़ाई झगड़ा सुख शांति ही नहीं होता है ना। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? परमेश्वर ने परिवर्तन क्योंकि किया। परमेश्वर जीवित है, वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि हम उसको पुकारे तो हमारी सहायता ना करें। हालेलुया। और परमेश्वर में सबसे पहले वही मतलब वही लेके गया था कौन? वही सुनीता वाह। वही मतलब वही से ना। और वो वहाँ गए कि मधु नाम की थी एक लड़की, उसको बोली थी कि मेरा पति ऐसा ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया हम लोग यही करके, तो वो ना उसको बोली थी मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना की और प्रभु ने इसे अपने पास और जब ये उसको वो पहले लेके गया उसका मैं ही मानना चालू कर दिया। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद है वो आपके प्रार्थना के कारण इनको लेके गए है ना, क्योंकि ये पहले नहीं, पहले आपको परमेश्वर ने दिया है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अब देखो उससे ज्यादा मेरे हस्बैंड परमेश्वर को मानते हैं, अपनाते हैं पूरा जीवन में तो परिवर्तन। वो आप आज कैसा पहले से कैसा फील करते हो? मैं तो बढ़िया हुई है मेरे तो आप भी आगे यहाँ बताओ। न्याय हम लोग पारिवारिक स्थिति सब कुछ करके मेरे हस्बैंड भी लड़ाई झगड़ा वहाँ होते थे। हम लोग आए दिन एक दिन भी नहीं ऐसे नहीं था कि हम लोग लड़ाई नहीं होते थे, लेकिन आज हम लोग बढ़िया है, खुशी जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर जाते हैं हम लोग कलेशिया जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती तो मेरे हस्बैंड को जरूर कहती हूँ जाओ प्रभु की प्रार्थना करो। घर में वो खुद प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे का तबियत खराब होता है, मेरे हस्बैंड खुद प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करती हूँ और हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है। परमेश्वर जिंदा है और जीवित खुदा है, वो परिवर्तन करता भी है। आपका भी करेगा, आपके भी जीवन में करेगा। आपका विश्वास होना चाहिए आप परमेश्वर में। मानो परमेश्वर को मानो और मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो कि यहाँ ठीक हो जाए। उन्होंने कहे उनके जीवन में आज सब कुछ अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरे बच्चों में तुम्हें विश्राम दूंगा। और जो परमेश्वर के पास जाते हैं यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके, निश्चय है कि परमेश्वर उन्हें विश्राम देता है। हालेलुया। किसी के जीवन में तुरंत काम करता है, किसी के जीवन में लेट काम करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन मनुष्य के जीवन में मुझे कब काम करना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा से काम करता है। ठीक है, तो परमेश्वर का कौन सा जात है, कौन सा धर्म है? एक कोई जात नहीं है। परमेश्वर ओ ताकत दा परमेश्वर। आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी और इसके सारे पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र में रहने वाले प्राणियों की रचना की। मिट्टी से उन्होंने पहले आदमी को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। पहला आदमी आदम कहलाया। परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक योग्य साथी बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली ली और उससे उन्होंने स्त्री की रचना की, जिसका नाम हव्वा था। उसे सिर से नहीं बनाया कि वो उस पर शासन, पैर से नहीं बनाया कि वो उसके द्वारा रौंदी जाए, उसकी बगल में से, ताकि उसे सुरक्षा मिले, और दिल के पास से, ताकि उसे प्यार मिले। प्रेम के परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने के लिए और उनके साथ मिलजुल कर रहने के लिए बनाया। उन्होंने उन्हें अपनी सारी सृष्टि पर शासन करने का अधिकार दिया। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में एक सुंदर बगीचे में रहते थे, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। परमेश्वर उनके साथ बाग में घूमते थे और बात करते थे, और वहाँ कोई दुख नहीं था, शोषण नहीं था और मृत्यु भी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू बाग के सब वृक्षों के फल खा सकता है, सिवाय भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के। अगर तू उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को बहकाया। उसने फल तोड़ा और उसे खाया, और उसका कुछ हिस्सा अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया।
आदम और हवा के आज्ञा तोड़ने के शर्मनाक काम से बगीचे की शांति भंग हो गई। स्त्री पुरुष के बीच का मेल और परमेश्वर और उनके बीच का मेल भी खत्म हो गया। आदमी को एक पीड़ादायक जीवन जीने का श्राप मिला और स्त्री को संतान उत्पन्न करते समय की पीड़ा सहने का और पति द्वारा शासित होने का श्राप मिला। लेकिन परमेश्वर ने एक वादा भी किया कि एक दिन स्त्री का वंश, उसकी अपनी संतान, सर्प का सिर कुचलेगी। पवित्र शास्त्र में दयालु परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ अपना मेल और आदर फिर से स्थापित करने की योजना के बारे में बताते हैं।